कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तुम चीज़ें याद करते हो लेकिन भूल जाते हो। सच सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने पूरे दिन पढ़ाई की हो, नोट्स बनाए हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाइलाइट्स किए हों और तुम्हें लगा हो कि इस बार तो चैप्टर परफेक्टली याद हो गया है। तुम खुश होते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो और सोचते हो कि एग्ज़ाम में सब याद रहेगा। लेकिन फिर अगले ही दिन टीचर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेती है या तुम रिवीजन करने बैठते हो और अचानक दिमाग ब्लैंक हो जाता है। लगता है जैसे चैप्टर को ही पहली बार देखा है। और फिर तुम सोचते हो कि मेरी मेमोरी वीक है, क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन सच कुछ और है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं, एक्चुअली हमारा ब्रेन एनर्जी बचाना पसंद करता है। हर दिन हज़ारों इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुँचती है। अगर ब्रेन हर चीज़ याद रखे तो सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। और जो इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं होती, ब्रेन उसे धीरे धीरे डिलीट करना शुरू कर देता है। और यही स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो चैप्टर को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, और क्योंकि वर्ड्स फेमिलियर लगने लगते हैं उन्हें लगता है कि चैप्टर याद हो गया है। लेकिन फेमिलियर होना और याद होना दो अलग चीज़ें हैं। बुक देखकर आंसर याद आ जाता है, ये ईजी है, बट बुक बंद कर कर आंसर को बोल पाना ये डिफ़िकल्ट है। और एग्ज़ाम में हमारे पास बुक नहीं होती। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एक्टिव रिकॉल। ये टेक्निक दुनिया के टॉप स्टूडेंट यूज़ करते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद बुक बंद करो, फिर खुद से पूछो मैंने क्या पढ़ा, मैं इस टॉपिक को किसी दोस्त को कैसे समझाऊंगा, मुझे कितने पॉइंट्स याद हैं। जब तुम इन्फॉर्मेशन को दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते हो तब ब्रेन उस मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए एक्टिव रिकॉल नॉर्मल रीडिंग से कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक्टिव रिकॉल के लिए सबसे ज़रूरी है चार चीज़ें। पहला, बुक बंद करो और जो कंसेप्ट तुमने अभी पढ़ा है उसे याद करने की कोशिश करो। दूसरा, जो कंसेप्ट तुमने अभी पढ़ा है उसे पेपर पर लिखने की कोशिश करो और उसे बोलने की कोशिश करो। तीसरा, दूसरों को एक्सप्लेन करो लाउड आवाज़ में या खुद को ही एक्सप्लेन करो लाउड आवाज़ में। फोर्थ, खुद का ही टेस्ट लो कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। लेकिन सिर्फ एक्टिव रिकॉल ही काफ़ी नहीं होता। स्ट्रॉन्ग मेमोरी एक पेड़ की तरह होती है, उसकी जड़ों में होती है रिकॉल, ब्रांचेस में होता है रिवीजन, लीव्स में होता है प्रैक्टिस। और उस पेड़ को ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है प्रॉपर स्लीप, और इन सबको रोज़ करने का नाम है कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस एनिमी की, डिस्ट्रैक्शन। बस एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक मैसेज और तुम्हारा फोकस टूट जाता है। रिसर्च बताती है कि डिस्ट्रैक्शन के बाद ब्रेन को वापस डीप फोकस में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ 30 सेकंड की रील नहीं होती, प्रॉब्लम उसके बाद लॉस्ट फोकस होता है। अगर तुम सच में अपनी मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हो तो स्टडी सेशन के टाइम पर फ़ोन को दूर रखो। 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। सोचो, एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने है। इस बार पैनिक नहीं, दिमाग ब्लैंक नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, तुमने रिकॉल किया था, रिविजन की थी, प्रैक्टिस की थी और डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल किया था। इसीलिए आंसर्स नेचुरली याद आ रहे हैं। याद रखो, टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होता है स्टडी मेथड का, इंटेलिजेंस का नहीं। इसीलिए आज से एक रूल फॉलो करो, डोंट जस्ट रीड, रिकॉल। अगर तुम ऐसी और साइंस बेस्ड स्टडी टिप्स चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।